क्वेश्चन है, दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे। दांडी यात्रा के उद्देश्य थे दांडी समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्री पानी से नमक बनाना और सरकार के खिलाफ यानी अंग्रेजी शासक ने जो कानून लाया था, नमक कानून, और नमक पर जो कर्ज लगाया था उसके खिलाफ ये यात्रा किया गया था और उसको ये बताना था कि ये जो फैसला है आपका वो बिल्कुल अनुचित है, बेकार है, इसलिए दांडी यात्रा किया गया था। और दांडी यात्रा में ये दिखाया गया था कि हम नमक समुद्री जो पानी है उससे नमक तैयार कर आपके फैसला का विरोध करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अंग्रेजी शासक के खिलाफ सविनय आंदोलन का संकेत भी था ये यात्रा। क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग से आप क्या समझते हैं। मुस्लिम लीग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में मैट्रिक एग्जाम में अक्सर आता है। यहाँ कह रहा है कि मुस्लिम लीग से आप क्या समझते हैं। तो पहले ये जान लीजिए कि मुस्लिम लीग कब हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को स्थापित की गई थी, यानी इसका स्थापना किया गया था। और इसका स्थापना यानी इसका नींव बांग्लादेश ढाका के सलीमुल्लाह ने रखा था। और ये लीग इसलिए लाया गया था ताकि मुसलमानों को रक्षा की जाए और मुसलमानों को सरकारी नौकरी में बराबरी का हिस्सा दिया जाए। इसके साथ साथ मुसलमानों को न्यायाधीश यानी जो वकील है, जज है, उस पद में भी बराबरी का हिस्सा मिले, इसी उद्देश्य से मुस्लिम लीग लाया गया था और मुस्लिम लीग का यही उद्देश्य था। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया ये आंदोलन इस मायने में जन आंदोलन था क्योंकि इससे पहले जितने भी आंदोलन हुआ था वो अपने वर्ग विशेष, धर्म विशेष या जाति विशेष यानी कोई भी धर्म अपने अधिकार के सुरक्षा हेतु, कोई भी जाति अपने अधिकार के रक्षा हेतु या कोई भी समुदाय अपने अधिकार के रक्षा हेतु यानी रक्षा के लिए आंदोलन किया था। लेकिन यह असहयोग आंदोलन यह एक ऐसा आंदोलन था जिनमें सरकारी पदों पर जिसके खिलाफ जिसका अत्याचार होता था, जिसके साथ अत्याचार होता था वो भी लड़ सकता था। उसके अलावा जो भी पद में सरकारी रहे या फिर गैर सरकारी रहे, मजदूर रहे, लाचार रहे, मुस्लिम रहे, हिंदू रहे, किसी भी जाति का लोग रहे या किसी भी क्लास का लोग रहे, सभी लोगों ने इकट्ठा यानी ये पहला आंदोलन था जिसमें सभी धर्मों के लोग थे, जिसमें सभी जातियों के लोग थे, जिसमें सभी वर्गों के लोग थे, जिसमें सभी समुदाय के लोग थे। इसीलिए इस आंदोलन को जन आंदोलन कहा गया। जन आंदोलन का अर्थ ये होता है कि ये जनता का आंदोलन है। कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं। इसी क्वेश्चन को आपको इस तरह भी पूछ सकता है, चंपारण आंदोलन कब हुआ तथा इसके कारण क्या थे। तो चंपारण आंदोलन नील उत्पादक किसानों की दयनीय स्थिति के कारण ये उत्पन्न हुआ। अंग्रेजी जो शासक थे, गोरे जमींदार जो थे यानी अंग्रेजी जो जमींदार थे, वो भारतीय मजदूर पर, भारतीय किसानों पर अत्याचार करता था और नील उत्पादक की जो खेती होती थी, नील की जो खेती होती थी उस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले लेता था। तो उन्हीं में से एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिला और इसके बारे में उनको बताया। तो गांधी जी ने अपने नेतृत्व में 1917 ईस्वी में आंदोलन छेड़ दिया यानी आंदोलन को जन्म दिया और अंग्रेजी शासक के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण में किसानों की दयनीय स्थिति पर आंदोलन लड़ा गया। इसी सत्याग्रह को हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं।